60 लाख रुपए लगे हैं, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस विभाग के लगे हैं? अगर वो मिनी स्टेडियम है तो स्टेडियम बनता है खेलकूद विभाग के माध्यम से। बिना नोटिफिकेशन के 1 करोड़ 60 लाख रुपए कहां से प्राप्त हो गए, फिर वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस लायबिलिटी से वहां लग गए और किसने लगा दिए, ये जांच का विषय है। हमारी संभावना है कि वहाँ जल्दी से स्टेडियम बने, लेकिन सिडकुल में ना बने, कोई लड़ाई का मुद्दा बनकर रह जाए, अटकता रह जाए। जसपुर में मिनी स्टेडियम को लेकर मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा और करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का दावा अब सवालों के घेरे में है। खेल प्रेमियों की मांग पर वर्षों पहले मिनी स्टेडियम घोषित किया गया था, लेकिन न तो मैदान तैयार हुआ और न ही कोई निर्माण सामने आया। इसके बावजूद बजट खर्च होने की खबरें अब पूरे मामले पर घोटाले का साया डाल रही है। जसपुर के युवाओं ने लंबे समय से स्टेडियम की मांग उठाई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी पिच पर खूब खेलती रही हैं। चुनाव आते ही तो स्टेडियम की बात होती है, लेकिन जमीन, बजट और निर्माण का काम अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन न सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ और न ही खेल विभाग की ओर से कोई बजट दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर वह पैसा कहां से आया है और पूरा 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च कहां हो गए। विनय रोहेला ने साफ कहा है कि ये पूरा मामला जांच का विषय है और ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। दूसरी ओर जसपुर से स्टेडियम की मांग रखने वाले लोग आज भी जमीन की तलाश में हैं। सिडकुल की जमीन को लेकर खींचतान जारी है, क्योंकि वहां जमीन औद्योगिक सिडकुल उपयोग के लिए चिन्हित है और वहां स्टेडियम बनने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। फिर भी विनय रोहेला का कहना है कि हम प्रयास में हैं और हमारी सरकार भी इस पे प्रयास कर रही है। जसपुर में बच्चों के लिए स्टेडियम बेहद जरूरी है और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। जसपुर के खेल प्रेमियों में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है कि वर्षों के बाद भी ना तो जमीन तय हो पाई और न ही स्टेडियम का सपना पूरा हो पाया है और अब करणपुर प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की परिकल्पना में रहता है कि मिनी स्टेडियम खुले, और मिनी स्टेडियम को मनोज पाल जी जब जिले में महामंत्री थे तो हम सब ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो प्रयास किया था बहुत जोर शोर से। मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनाने का पैसा भी स्वीकृत करा दिया था। करणपुर के अंदर मिनी स्टेडियम की स्वीकृति की अप्रूवल हुई थी, लेकिन वो चूंकि दूर हो गया था इसलिए वो रुक गया प्रोसेस, कि भाई काफी दूर है जसपुर से। इस कारण से देखिए, जो विषय वर्तमान में चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बात है कि यदि वो मिनी स्टेडियम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगे हैं, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस विभाग के लगे हैं? अगर वो मिनी स्टेडियम है तो स्टेडियम बनता है खेलकूद विभाग के माध्यम से। तो खेलकूद विभाग के माध्यम से यदि मिनी स्टेडियम बनेगा तो खेलकूद विभाग को 1 करोड़ 60 लाख रुपए शासन से मिलने चाहिए। फिर वो खेलकूद विभाग 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगाएगा। खेलकूद विभाग तब लगाएगा जब खेलकूद विभाग को शासन की अधिसूचना प्राप्त होगी, नोटिफिकेशन होगा। तो बिना नोटिफिकेशन के 1 करोड़ 60 लाख रुपए कहां से प्राप्त हो गए, फिर वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस लायबिलिटी से वहां लग गए और किसने लगा दिए, ये जांच का विषय है। दूसरा विषय इसमें आता है कि सिडकुल के अंतर्गत मिनी स्टेडियम बने, ये हमारी मांग है, हम सब लोगों की मांग है। वहां पे हमारे पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक इस बात की मांग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग साथ हैं। लेकिन सिडकुल के द्वारा वो प्रस्ताव, सिडकुल एक इंडस्ट्रियल लैंड के लिए आरक्षित लैंड होती है, उसमें उद्योगों का कार्य होता है। तो हम भी निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से, कि अगर सिडकुल में ये बात हो सकती है कि जमीन दी जा सकती है, उनकी महंगी जमीन है, तो उनका प्रश्न ये रहता है कि इतनी जमीन का पैसा कौन देगा। सिडकुल तो यही कहेगा भाई हम तो जमीन देंगे तो पैसे से देंगे, तो उसका पैसा कौन देगा। रोडवेज बस अड्डे के लिए मैंने जगह कराई थी और उस जगह को कराने के लिए हमको फ्री लैंड देने के लिए रोडवेज परिवहन विभाग ने कहा कि हमें बिना शुल्क की जमीन चाहिए, और विभागों के अंदर वित्तीय अनुमोदन कराने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए हमारी सद्भावना है कि वहां जल्दी से स्टेडियम बने, लेकिन सिडकुल में ना बने, कोई लड़ाई का मुद्दा बनकर रह जाए, अटकता रह जाए। हमने प्रस्तावना दी है, जिलाध्यक्ष जी ने प्रस्तावना दी है कि जसपुर विधानसभा के अंदर कहीं अच्छी व्यवस्थित जगह देख के मिनी स्टेडियम बन जाए, सिडकुल बन जाए तो और अच्छी बात।